हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का भी जैसे बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो साइंस का सीरीज चल रहा है, उसी का ये अगला कड़ी है। अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी में एनिमल किंगडम कर रहे हैं। तो देखिए, एनिमल किंगडम में अब जैसे कुछ ही फाइल बचे हुए हैं। आज हम ऑर्थोपोडा को करेंगे, तो ध्यान देंगे। पहले थोड़े से आप रिवाइंड कर लेंगे कि क्या क्या चल रहा है अभी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपको ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट फुटेड एनिमल, समझ गए। ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट फुटेड एनिमल, तो ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट फुटेड या ज्वाइंट फुटेड ऑर्गेनिज्म भी आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। ठीक है। अब इनके और क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इनके जो शारीरिक जो संरचना क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे जो बायो का जो सेगमेंट है, स्पेशली बीपीएससी और स्टेट प्रीवियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तो बड़ा मस्ट है। या अगर बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम हो रहा है उनके लिए, क्योंकि देखिए वो साइंस से बहुत प्रश्न पूछते हैं और ये वाले जो सेगमेंट है बायो का, उनका पसंदीदा है। इनसे एक दो प्रश्न होते ही हैं एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम पे थोड़ा ध्यान देंगे और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि आपका एक दो नंबर का जो स्कोप हमेशा पॉजिटिव बना रहे। तो देख लीजिए, अर्थोपोडा सबसे पहले ये ज्वाइंट फुटेड, और ये सबसे बड़ा, ये एनिमल किंगडम का सबसे जो से बिगेस्ट ग्रुप है, या लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे मान लीजिए ये इसमें लगभग 9 लाख स्पीसीज है। मतलब टोटल एनिमल का लगभग 90% से ज्यादा, 90+ जो परसेंट है ना, इसी का स्पीसीज है। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बहुत कॉमन है। आप अपने आसपास इन्हें देख सकते हैं, समझ गए। जैसे आपके जैसे मक्खी हो गया, मक्खी, मॉस्किटो, है ना, स्पाइडर, ये सारे क्रैब्स, ये सारे इसी में आ जाते हैं, समझ गए। तो इनका एक और फीचर देखिए, ये होंगे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक, 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 समझ गए। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है ना कि जैसे अगर इसे बीच से अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल आधे आधे इक्वल पार्ट में बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे, समझ गए। बायलैटरली सिमेट्रिकल, और इसके शरीर 3 सेगमेंट में। हेड जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको, जैसे मान लीजिए अगर इसे बनाते हैं, समझ गए, ये इसका हेड हो गया। तो देखिए इनके मूडी, हेड, पेट, पैर, मतलब इसे ये क्या बोलेंगे, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, हेड को थोरेक्स, एब्डोमेन हो गया, है ना, और उसके बाद उनके लेग या पैर हो जाएंगे या फुट हो जाएंगे। तो ये सब इनका सेगमेंट में बटे होते हैं। अब इनको क्या लिखेंगे, और होता है देखिए एक्सोस्केलेटन। इसको स्केलेटन मतलब होता है कि मान लीजिए ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके शरीर के आउटर लेयर पे एक कवर होते हैं, जैसे हाईली प्रोटीन का एक क्यूटिकल्स होते हैं, और ये बहुत स्पाइन टाइप के, जैसे देखते हैं जैसे मच्छर काटते हैं। तो इनके, या अगर कुछ मक्खी का देखेंगे, उनके चमकीला हाथ या कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल चुभने वाले। तो चुभने वाले ये सब इसी के बने हुए हैं। इसे बोलते हैं
इक्सो अस्कलेटन अस्कलेटन, ये थोड़ा हार्ड होगा, कभी कभी इतने होंगे जैसे मतलब चुभने वाले होंगे, बिल्कुल चुभेंगे ये इसको स्केलेटन, ये सब होते क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स, समझ गए। ये सब जैसे निकले हुए रहेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑर्गेनिज्म, उनके बहुत बिल्कुल नुकीले होते हैं, ये चुभते रहते हैं ये, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये जो क्यूटिकल्स होते हैं, ये हाईली ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, प्रोटीन का, लिपिड का, इन सब का बने होते हैं ये, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ताकि ये और जैसे प्रोटीन, लिपिड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्त, समझ गए ना। ये इनके क्या क्या आपको फीचर मिल गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली साइमेट्रिकल्स, फिर ना बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन या फुट पैर, इसमें हो गया इनका एक्सोस्केलेटन, ये किसके बने, प्रोटीन का बने हुआ है, लिपिड का बने हुआ, काइटिन का बना हुआ है ना। प्रोटीन, लिपिड, काइटिन, फिर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सब का इनका ये बने हुए हैं, ठीक है ना। अगला इनका देख लीजिए, इनके दे आर कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम, देखिए कोई कोई इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मान लीजिए इनका रिफ्लेक्सिंग पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत बहुत क्विकली ये, जैसे मान लीजिए कभी कभी इंसेक्ट को देखिएगा, जैसे कुछ बरसाती जो है ग्रीन ग्रीन कलर के जो कीड़े इंसेक्ट आएंगे, देखते हैं उनके जो पैर इतनी जल्दी फ्लेक्स करके है ना भागते हैं, तो ये इसका होता है। तो लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम होगा इनका, समझ गए। और फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ड मसल होंगे, स्टार्ड मसल मतलब होता है कि मसल्स, मतलब बोलते हैं ना कि उसमें मतलब क्या बोलते हैं, लिपिड, प्रोटीन या काइटिन का इतना कि मतलब वो जल्दी फ्लेक्स करते हैं, वो थोड़ा मजबूत टाइप का, तो ये हो जाएगा इसका। फिर इसमें जैसे बॉडी कैविटी हेमोकॉइल, मतलब एक उनके बॉडी कैविटी होते हैं बिल्कुल, जो एक ट्रू बॉडी कैविटी है ये है इनमें, समझ गए। ये एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री कैनल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनल है, ये भी बिल्कुल एक कंप्लीट होता है माउथ से लेकर के एनस तक। इनके जो एलिमेंट्री कैनल हैं, एलिमेंट्री कैनल माउथ से लेकर के और एनस तक कंप्लीट होता है, समझ। एलिमेंट्री कैनल लिख लीजिएगा। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होंगे बिल्कुल, समझ गए। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इनका एडवांस है, जैसे रेस्पिरेशन ये कंप्लीट करेंगे अपने किससे, जैसे इनका जो जनरल जनरल जो इनका जो अपना सिस्टम है, समझ गए, गिल से, गिल्स, ट्यूब्स, ये सब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होने का मतलब होता है कि इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डिफाइंड नहीं है, समझ गए, उतने एडवांस लेवल का नहीं है ये। इनके जो और क्या है, ट्रू नेफ्रॉन सिस्टम अब्सेंट है, मतलब इनमें नेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे किडनी इंसानों में देखिए एक एडवांस लेवल का है, जो मेमेलियन में होते हैं, जितने भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेट में एडवांस लेवल का किडनी होता है, जो हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन, जैसे हमारे ब्लड में जो यूरिया, अमोनिया, ये सब जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं, बिल्कुल पॉइजनस होते हैं, इनको ये फिल्टर करके निकालते हैं, समझ गए। इसीलिए तो देखते हैं कभी जो पब्लिक टॉयलेट में देख कितना तीखा स्मेल होता है ना, वो अमोनिया इन सब की वजह से, तो ये हमारे शरीर के पॉइजनस होते हैं। तो उन सब का है ना, उन सब का इनमें उतना डेवलप नहीं होता है ऑर्थोपोडा में, तो ये एक हो गया। इनके जो सेक्स ऑर्गन सेपरेट्स होते हैं, मेल का अलग, फीमेल का, और मेनली इनके इंटरनल इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, समझ गए।
और क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिज्म, देखिए ये ओविपेरस भी होते हैं, वीवी ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। लिख लीजिए, ये ऑर्थोपोडा क्या हो जाएगा, जैसे ओविपेरस और विविपेरस, समझ गए। ओविपेरस विविपेरस ये दोनों हो जाएंगे, समझ गए। मेटामॉर्फोसिस में देखिए, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये मेटामॉर्फोसिस, देखिए ये एक ऐसा है कि इसे मान लीजिए, जैसे कोई भी अगर इनके जो, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के बाद एग बना, तो एग को मैच्योर होने से पहले कुछ एक्सटर्नल ऐसे पार्टिकल जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिए, तो समय से पहले बच्चा एग से बाहर निकल गया, समझ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, समझ गए। या एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा उसे स्टिमुलेट करके और उसे समय से पहले ही उसे हम लोग जैसे एग से उनके जो चूजे या जो बच्चे होते हैं उनको निकाल देते हैं, ये इसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, समझ गए। ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी होंगे, एक्वेटिक जिसे फ्रेश, ये क्या होगा इस समय, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, एक्वेटिक भी होगा, एक्वेटिक भी मेनली जानते क्या, एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी जैसे मेराइनी होंगे, मेराइनी के बाद फ्रेश वाटर भी, जैसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो देखिए ये आपका ऑर्थोपोडा का, समझ गए, इतने सारे इनके फीचर हैं, समझ गए। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑर्थोपोडा हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, समझ गए ना, सबसे बड़ा ग्रुप है। और ये मतलब मोर देन 90% स्पीसीज आर कमिंग इन दिस ग्रुप, तो सबसे बड़ा है। और इनके फीचर अब ध्यान रखिएगा, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट फुटेड ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी, जैसे मान लीजिए आपका जो बिच्छू हो गया, आपका कोकड़ा, क्रेब हो गए, है ना, स्पाइडर, मक्खी, मच्छर, ये सारे इसी ग्रुप में आ जाएंगे, मतलब इससे आप फैमिलियर होंगे, ये आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके आसपास बिल्कुल अवेलेबल होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से रखिए। तो दोस्तों तो आज देखिए ऑर्थोपोडा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक एक और फाइलम है ऑर्थोपोडा के बाद, मोलस्का, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, मतलब मोलस्का ये आपका हो जाएगा। तो अब इसके बाद कुछ ही फाइलम बचेंगे, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मोलस्कन जैसे स्नेल, शंख, ये सब मोलस्कन में आता है। तो मोलस्कन का सबसे बड़ा एक खूबी क्या होता है कि वो आउटर कवर उनका होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड सेल से बना होता है, समझ गए। वो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से बने होते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिएगा मोलस्का का, समझ गए। तो मोलस्का का लिख लीजिए, इनके मोलस्का पहले मैं लिख देता हूँ, मोलस्का, मोलस्का इनके बॉडी क्या हो जाएंगी, इनका बॉडी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, समझ गए। कुछ मोलस्का थोड़े मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो जाएंगे, चलिए सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब अगर हम उसके बीच से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये होता है कि थोड़ा लिटिल सेगमेंटेड हो जाएंगे, लिटिल सेगमेंटेड, समझ गए। मतलब आप इनको क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए थोड़े विभाजित होंगे, थोड़े जैसे आप देखेंगे मोलस्का का कि देखिए ऊपर वाले जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, जैसे स्नेल का देखिए आप, एक ऐसे हो जाते हैं स्नेल का, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे इस टाइप का भी होता है। स्नेल ऐसे भी देखे होंगे। फिर जो शंख का देखिए, शंख का क्या होता है, इस टाइप का बना होता है शंख।
तो देखिए थोड़ा-सा सेगमेंटेड भी हो जाता है, और ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारे बिल्कुल कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट, इसे CaCO3 बोलते हैं। उनके ये हार्ड होता है ये। और देखिए जो मोती मोती का जो फॉर्मेशन होता है, ये मैक्सिमम ये जो स्नेल जो समुद्री स्नेल होते हैं, और देखिए भारत में मतलब इनके अच्छा खासा खेती किया जाता है, जैसे स्नेल का, जैसे मोतियों का। ये क्या करते हैं कि मान लीजिए जो जहाँ पे स्नेल फार्मिंग करते हैं, और जो स्नेल को जब वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो आर्टिफिशियली उस समय कुछ पार्टिकल वो छोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे अगर कोई पार्टिकल उस समय चला जाता है उनके, तो क्या होता है कि एक फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, और वही उस पे चारों ओर फैल जाते हैं। उस पार्टिकल के आसपास, और वही मोती बन जाता है। तो वो जो मोती भी क्या होता है, एक एक प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्योर और सॉफ्ट फॉर्म होता है। तो ये भी जैसे हमारे जो भारतीय जो ब्लू इकोनॉमी का होता है ना, कि ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट है ये, कि आर्टिफिशियली देखिए मोती आपका आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन वो जो नेचुरल प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके और उसे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मतलब एक नई चीज़ होगी आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये इसका होगा। देखिए इनके जो बॉडी कैविटी हेमोकॉइल होगा, मतलब हेमोकॉइल मतलब कुछ जो जैसे ब्लड का, जैसे रेडिश टाइप का इनमें ब्लड का बनना शुरू हो जाता है। ट्रू कॉलम हो जाएँगे, मतलब इनका जो कॉलम होंगे एक एडवांस लेवल का होगा, ट्रू कॉलम हो जाएगा। समझ गए? इनके जो जैसे गोनैड भी होंगे, नेफ्रॉन भी होंगे, लेकिन एडवांस लेवल का नेफ्रॉन नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का सिस्टम देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका मतलब सिंपल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बिल्कुल सिंपल होगा। सिंपल स्ट्रक्चर होगा। इनका रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके गिल से होंगे, समझ गए? इनका गिल्स ही होंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेटरी एक गिल से होगा। लंग्स भी होते हैं, लेकिन लंग्स उतना उस लेवल का मतलब एडवांस नहीं होते हैं लंग्स, है ना? तो मेनली ये गिल्स से ही ये होते हैं। इनका देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन टाइप का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ओपन टाइप का होगा, समझ गए? एक एक एक्सेप्शन है इनमें जिसका ओपन नहीं होता है, वो जो हो जाता है सिफेलोपोड्स, लिख लीजिए। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ओपन। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होगा इसका, सिस्टम ओपन टाइप का होगा, ओपन टाइप। बट एक्सेप्शन क्या होता है इनका, एक्सेप्शन एक है सिफेलो सिफेलोपोड्स, इनका होता है बिल्कुल क्लोज टाइप का होगा। तो ये इनके जो बिल्कुल एडवांस वर्जन है इनका, समझ गए? जैसे किडनी एक्सक्रेशन बाय अ पेयर ऑफ एक्स, इनके जो एक्सक्रेशन के लिए जो सिस्टम जो किडनी चाहिए इसमें है, मतलब डबल किडनी है, समझ गए? मेटानेफ्रोनिक किडनी, मेटानेफ्रोनिक किडनी, ध्यान रखिएगा इसका। सेक्सेस याद इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल का अलग फीमेल का अलग होगा। सेंसरी जो इन सेंसरी ऑर्गन्स है ये भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब आप ये टच करेंगे तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। अब देखिएगा जब अगर इनको थोड़ा टच करेंगे ना, तो इनके जो क्लोज हो जाएगा, वो जो इनके जो एक माउथ के पास एक ढक्कन, जैसे मान लीजिए स्नेल को आप देखिएगा ऐसे होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप टच करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, ये बिल्कुल इस टाइप का हो जाएगा, समझ गए? ऐसे क्लोज हो जाएंगे ये स्नेल का, समझ गए? तो ये बड़ा मोती का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, समझ गए? जैसे अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन के समय अगर कुछ पार्टिकल चला गया, तो इन्हें थोड़ा एक्साइटेड होकर के थोड़ा डर कुछ अपना केमिकल इस पे एक्सक्रेट कर दिए, छोड़ दिया, वही केमिकल घूम करके मोती का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हो गया आपका। ये मेनली एक्वेटिक एक्वेटिक और मेराइनी, मतलब पानी में होगा, और ये मैक्सिमम समुद्री होंगे। कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ रिवर में होंगे, तालाब में होंगे, ये सब भी होगा, समझ गए? कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे स्नेल होंगे जो इधर भी जैसे जमीन पे भी, लेकिन ये तब इनके कुछ ही स्पेसीज है, मोस्टली ये एक्वेटिक ही होते हैं। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो में यहाँ तक ही होगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोलस्का का और कुछ फैक्ट बता देंगे, और बाकी एक दो फाइलम और हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप क्या करिएगा, जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी आप रिवाइज करते रहिएगा।
ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हमेशा एडवांस लेवल का हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।